तो हेलो नमस्ते, क्या हालचाल। वेलकम टू माय चैनल कुशाल के विचार। तो दोस्तों, जहां एक तरफ फरवरी के महीने में ज्यादातर सूखा पड़ा हुआ था, वहीं दूसरी तरफ मार्च का महीना अपने साथ भिन्न भिन्न प्रकार के कंटेंट्स की बारिश लेकर आया है। मतलब कि आपके एंटरटेनमेंट का पूरा इंतजाम हो चुका है। मार्च के ऑलमोस्ट हर एक हफ्ते के अंदर एक से बढ़कर एक मूवीज एंड वेब सीरीज लाइंड अप है, यानी कि बिंज वॉचर्स की तो चांदी ही चांदी। एंड इस महीने की शुरुआत भी कुछ ऐसी प्रॉमिसिंग नोट पे हुई है, जहां पे रिसेंटली एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि चार मूवीज के ट्रेलर रिलीज किए गए हैं। तो बिना किसी और विलंब के आगे बढ़ते हैं और एक एक करके इन सारे ट्रेलर्स के बारे में बात करते हैं। सो लेट्स डाइव इन। सबसे पहले बात करना चाहूंगा रणदीप हुडा स्टारर वीर सावरकर के ट्रेलर के बारे में, जिसके अंदर रणदीप हुडा ना ही सिर्फ लीड रोल में नजर आएंगे, बल्कि उन्होंने इस मूवी को डायरेक्ट भी किया है। मूवी में रणदीप हुडा के साथ साथ अंकिता लोखंडे और अमित सियाल जैसे एक्टर्स भी सपोर्टिंग रोल के अंदर नजर आएंगे। पूरे 3 मिनट 22 सेकंड का इसका ट्रेलर इज इंटेंस, हार्ड हिटिंग एंड ऑलमोस्ट फेल्ट लाइक अ शॉर्ट फिल्म ऑन दिस मिसअंडरस्टूड फ्रीडम फाइटर। परफॉर्मेंसेस तो अभी से काफी ज्यादा जबरदस्त नजर आ रहे हैं, स्पेशली हुडा जो सरबजीत के बाद एक बार फिर से ठीक उसी लेवल का ट्रांसफॉर्मेशन दिखाते हुए नजर आ रहा है। एंड आई कैन ऑलरेडी स्मेल अ नेशनल अवार्ड फॉर दिस मैन। इसका ट्रेलर तो एक अच्छा खासा दावा ठोकता हुआ नजर आ रहा है कि ये किसी भी लिहाज से एक सिंपल शुगर कोटेड बायोपिक नहीं होने वाली, बल्कि वीर सावरकर जी की जिंदगी से जुड़े बहुत सारे अनसुने किस्से एंड सीक्रेट्स के ऊपर से भी पर्दा उठाएगी। एंड ट्रेलर के अंदर हमें और दूसरी फेमस पर्सनालिटीज जैसे कि महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू एंड मोहम्मद जिन्ना, इन सब की भी अच्छी खासी झलकियां दिखाई गई हैं। यानी कि वो सारे लोग जिनका सावरकर जी की जिंदगी में अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है सम और दी अदर मैनर। इसके अलावा ट्रेलर में सुनाए गए डायलॉग्स काफी ज्यादा शार्प और दमदार नजर आ रहे हैं। एंड एवरी सिंगल कैरेक्टर शोन इन द ट्रेलर सीम्स टू बी वेल कास्टेड। ये मूवी 22 मार्च को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है एंड इट सर्टेनली लुक्स वेरी प्रॉमिसिंग। इसके बाद बारी आती है बस्तर मूवी की, जिसको द केरला स्टोरी के मेकर्स ने ये बनाया है। एंड ठीक उसी मूवी की तरह इस मूवी के अंदर भी अदा शर्मा लीड रोल में नजर आ रही है। एंड एज पर द क्लेम्स मेड इन द ट्रेलर, ये मूवी भी केरला स्टोरी की तरह ट्रू इवेंट्स के ऊपर बेस्ड होने वाली है। एंड जैसे कि इसके टाइटल से ये साफ जाहिर है कि ये मूवी बस्तर में हुए नक्सलाइट्स ऑपरेशन के ऊपर बेस्ड होने वाली है। एंड एज एक्सपेक्टेड ये ट्रेलर स्टार्ट से लेके एंड तक एक सीरियस टोन पकड़ के चलता है। एंड कई जगह तो इतने ज्यादा ब्रूटल गोरी शॉट्स दिखाए गए हैं, मतलब कहीं पे हाथ काटे जा रहे हैं तो कहीं लात। अब देखो, मुझे पर्सनली द केरला स्टोरी मूवी के पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा वीक लगी थी। मतलब कि वो मुझे एक मूवी की तरह फील ना होकर एक डॉक्यूमेंट्री की तरह ज्यादा दिखाई दे रही थी। कोई ऐसा खास कोर्स स्ट्रक्चर नहीं है उस मूवी का, मानो जैसे बैक टू बैक हमारे सामने सिर्फ कंपाइलेशन ऑफ इवेंट्स रखे चले जा रहे हैं, जिसके साथ ऐसा कोई खास कनेक्ट ही नहीं बैठता। अगेन मैं ये बोलना चाहूंगा, उस मूवी का उठाया वो मुद्दा वाज गट रेंचिंग, बट एट द सेम टाइम द एग्जीक्यूशन वाज टेरिबल। आई जस्ट होप वैसा ही कुछ इस मूवी के साथ भी होता हुआ नजर ना आए, क्योंकि मेकर्स भी सेम ही है। ऑल्सो ऐसी मूवीज के साथ एक प्रॉब्लम और होती है कि ये स्टार्टिंग से एक ऐसा नैरेटिव पकड़ के चलती है ना, जिसके चलते यू डोंट गेट टू सी एनी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। बाकी द कास्टिंग एंड द डायलॉग शोन इन द ट्रेलर लुक्स डिसेंट इनफ। एंड ये मूवी 15 मार्च को योद्धा के साथ थिएटर्स में रिलीज होने वाली है, जो कि मेरे हिसाब से इसके लिए बुरी खबर हो सकती है। अगले जिस ट्रेलर के बारे में हम बात करने वाले हैं, वो एक मल्टी स्टारर हू डन इट वाले जॉनर में फॉल करने वाली मर्डर मिस्ट्री है, जिसका नाम है मर्डर मुबारक। एंड जैसा कि मैंने बताया कि ये एक मल्टी स्टारर मूवी होने वाली है, जिसके अंदर हमें पंकज त्रिपाठी, डिंपल कपाड़िया, सारा अली खान, विजय वर्मा, टिस्का चोपड़ा एंड करिश्मा कपूर जैसे मंजो एक्टर्स नजर आएंगे। इस पिक्चर को डायरेक्ट किया होमी एडजानिया ने, जिन्होंने इससे पहले कॉकटेल एंड फाइंडिंग फेनी जैसी मूवीज एंड पिछले साल एक जबरदस्त वेब सीरीज सास बहू एंड फ्लेमिंगो को डायरेक्ट किया था। ये मूवी 15 मार्च को नेटफ्लिक्स में रिलीज होने वाली है। एंड वैसे तो इसकी स्टेलर कास्ट ही काफी है इसके बारे में अच्छा खासा बस जनरेट करने के लिए, बट एट द सेम टाइम मुझे इसका ट्रेलर भी काफी ज्यादा प्रॉमिसिंग लगा। देखो, ऐसे जॉनर पे बनने वाली मूवी एक सिंपल फॉर्मूले को पकड़ के चलती है कि एक बंगलो या क्लब है जहां पे एक पार्टी चल रही है एंड अचानक से वहां पर एक इंसान का मर्डर हो जाता है। एंड शक के घेरे में उस पार्टी को अटेंड करने वाले वो सारे लोग आ जाते हैं। एंड उसके बाद एक इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर आता है, जो कि बारी बारी इन सारे लोगों से पूछताछ करना शुरू करता है। एंड ऑडियंस इसको सीन बाय सीन उन सारे कैरेक्टर्स के डिफरेंट लेयर्स और शेड्स के बारे में पता चलता है, जिसके चलते कभी हम इस इंसान पे शक करते हैं तो कभी उसके ऊपर। एंड एंड तक आते आते जो शख्स स्टार्टिंग में जैसा दिख रहा होता है, वो एंड में वैसा निकलता ही नहीं। एंड यही फॉर्मूला सीन बाय सीन इस पिक्चर का ट्रेलर पकड़ के चलता है। एंड मेरे हिसाब से ऐसी मूवीज का वही मजा भी है, जहां पे आपको ऑडियंस को एंगेज करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। बस एक मर्डर दिखाओ, आसपास बहुत सारे कैरेक्टर्स खड़ा कर दो और ऑडियंस हो गई इन्वॉल्व। ठीक मर्डर वाले सीन भर से ही ऑडियंस का इंटरेस्ट कुछ इस तरह से बन जाता है कि वो अपने अंदर के एसीपी प्रद्युमन की आत्मा को एक्टिवेट करके पिक्चर के साथ एंड तक जुड़े रहते हैं। एंड कई बार तो ऐसी मूवीज का ट्रेलर देखकर आप ये भी कंफर्म नहीं कर पाते कि मर्डर ही हुआ है या कोई और एंगल है, which certainly makes things more interesting। अब जाहिर सी बात है, अगर पिक्चर में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं, तो वो सारे कैरेक्टर्स कहीं ना कहीं अपने अंदर एक डीप डार्क सीक्रेट लेके चल रहे होंगे, जो लेयर बाय लेयर हमको मूवी के अंदर उतरते हुए दिखेगा। एंड इसके ट्रेलर को देखकर ऐसा लग रहा है कि अच्छी मर्डर मिस्ट्री के साथ साथ हमको एक बहुत बढ़िया डार्क कॉमेडी भी देखने को मिल सकती है। सो द ट्रेलर डेफिनेटली लुक्स फन एंड इंटरेस्टिंग इनफ, एंड इससे हम एक अच्छे एंगेजिंग वॉच की तो उम्मीद डेफिनेटली रख सकते हैं। इसके बाद बारी आती है लास्ट पर सर्टेनली नॉट द लीस्ट मूवी ट्रेलर की, जिसका नाम है मडगांव एक्सप्रेस। एंड इस पिक्चर के साथ कुणाल खेमू एज अ डायरेक्टर अपना डेब्यू करने जा रहे हैं। इसकी कास्टिंग की अगर बात करें तो पिक्चर के 3 लीड एक्टर्स हैं, अविनाश तिवारी, दिव्येंदु एंड प्रतीक गांधी। एंड इनके साथ साथ नोरा फतेही, उपेंद्र लमाव एंड छाया कदम जैसे अमेजिंग एक्टर्स भी सपोर्टिंग रोल्स में नजर आएंगे। तो ट्रेलर में हमें दिखाया जाता है कैसे हमारे ये 3 हीरो लोग बचपन से गोवा जाने की प्लानिंग
प्लानिंग कर रहे हैं एंड जवानी में आते आते फाइनली इनका ये प्लान जब पूरा होता है तो वहां इनके साथ ड्रग्स वगैरह से रिलेटेड कुछ एक कांड हो जाता है जिसके चलते अब ये गोवा से वापस नहीं लौट पा रहे होते। द ट्रेलर इज सिंपली हिलेरियस दैट इज स्टफ्ड विद बैक टू बैक फनी वन लाइनर्स एंड सीन्स। मतलब कि कुणाल खेमू के फैंटास्टिक सेंस ऑफ ह्यूमर की झलक आपको ऑलमोस्ट हर एक सीन में नजर आ रही है। पिक्चर का प्रीमाइस तो डेफिनेटली काफी इंटरेस्टिंग दिखाई दे रहा है, मतलब कि फुल ऑफ कंफ्यूजन एंड भसड़ से लबलेस एंड लिटरली अरसा हुआ यार एक अच्छी नॉन स्टॉप मैड कॉमेडी देखे हुए। बट कह सकते हैं कि इसका ट्रेलर सर्टेनली वो आज दे रहा है कि ये उस ग्राउंड्स पे डेफिनेटली खड़े उतरने का दमखम रखती है। कास्टिंग भी अच्छी खासी इफेक्टिव लग रही है, तीनों दोस्तों का ब्रोमांस एंड कमराडरी अभी से ही फील होता हुआ दिख रहा है। ये मूवी वीर सावरकर के साथ 22 मार्च को थिएटर्स में ही रिलीज होने वाली है एंड मेरे हिसाब से अगर इन दोनों ही मूवीज का वर्ड ऑफ माउथ बहुत अच्छा रहा तो दोनों ही मूवीज अच्छी खासी कमाई भी कर सकती है, एज ये दोनों अलग अलग जॉनर में फॉल करती हैं, मतलब कि प्रॉपर वैरायटी फॉर दी ऑडियंसेस। तो ओवरऑल मुझे इसका ट्रेलर काफी ज्यादा फाड़ू लगा एंड मैं पर्सनली सबसे ज्यादा चारों में से इसी मूवी के लिए एक्साइटेड हूं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपको चारों में से कौन सा ट्रेलर ज्यादा एक्साइटिंग लगा एंड अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए कुशाल के विचार।